हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे में शास्त्र, जो कि धर्म की भी समझ रखते हैं और सियासी अस्त्र भी साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में। आचार्य जी, इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है, एक तरफ जाति की लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ धर्म को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो जाति की लड़ाई है वो तो राजनीतिक है। वो राजनीतिक स्वार्थ के कारण है। जहाँ तक धर्म का सवाल है तो धर्म का जो सवाल है वो सनातन से संबंधित है और सत्य के ऊपर आधारित है। तो जहाँ सत्य है वही शाश्वत है और वही सनातन है। तो कुछ लोग हैं जो सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं और सनातन को तोड़ना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं? देखिए जसप्रीत, ये बड़ा लंबा विषय है। इस देश ने 1000 साल तक गुलामी भोगी। ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 800 साल मुगलों ने हुकूमत की और 200 साल अंग्रेजों ने। भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि तैमूरलंग बहुत बहादुर था, बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था, अकबर बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा कि हमारे बीच में कुछ गद्दार मौजूद थे, जयचंद मौजूद थे और वो जन्म से हिंदू ही थे। आज के दौर में कौन है? ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिर सनातन को खंड खंड करने का काम किसने किया। तो ये सनातन के खिलाफ एक साजिश हजारों साल से चल रही है। वो तो सनातन धर्म की विराटता और विशालता है कि वो नहीं मिटा, वरना सनातन को मिटाने की कदम कदम पे कोशिश हुई। ठीक है, जो ये शंकराचार्य और वो जो कोशिश है इसको मैं साजिश कहूँगा, कॉन्स्पिरेसी। आप साजिश कह रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आज के दौर में। दूसरा मेरा अहम सवाल आपसे ये है कि शंकराचार्य को लेकर आपने कहा कि उनको हट छोड़कर अब मठ में चले जाना चाहिए। मैंने ठीक कहा, क्योंकि शंकराचार्य शुक्राचार्य बन जाएं ये ठीक नहीं होगा। शंकराचार्य को शंकराचार्य ही रहना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए आचार्य जी, जो एक हठ योग होता है वो तो एक साधु का श्रृंगार होता है। अगर गुरु नाराज हो तो शिष्य का कर्तव्य है कि उसको मनाएं। जसप्रीत, बात इतनी सरल नहीं है जितनी आप कह रहे हो। जो हठ योग है वो व्यक्ति अपने लिए करता है, लेकिन शंकराचार्य जी जो कर रहे थे उसका इम्पैक्ट पूरे हिंदू समाज पे पड़ रहा था और हिंदू समाज डिवाइड हो रहा था। डे बाई डे सनातन को नुकसान हो रहा था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साधु हैं। तो अगर किसी साधु का अपमान हुआ, किसी साधु के सम्मान में कोई गुस्ताखी हुई, कोई गलती हुई, तो सामान्य तौर से अगर देखा जाए तो बात हो सकती थी और बात होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सामान्य नहीं था, असामान्य हट था। पर तो कई साधु हैं, किसका हट सही है? जितने साधु हट में हैं उनके पीछे उनका मोटिव क्या है ये देखना ज़रूरी है। शंकराचार्य जी ने एक दिन भी इंतज़ार नहीं किया और योगी आदित्यनाथ को औरंगज़ेब, हुमायूं की औलाद बताना शुरू कर दिया। थोड़ा सा वक्त बीता, खट से अखिलेश यादव कूद गए। कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस जो एकदम मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है, वो कांग्रेस जो संतों का सम्मान ना कभी किया ना कभी करेगी, वो कांग्रेस जिसने राम का विरोध किया, वो कांग्रेस जिसने धारा 370 का विरोध किया, वो कांग्रेस धारा 370 हटाने का विरोध किया, वो कांग्रेस जिसने राम के मंदिर का न्योता ठुकराया, वो कांग्रेस जो संतों के सम्मान पर, संतों के अपमान पर कभी कुछ नहीं बोली, वो कांग्रेस अचानक अभी मुक्तेश्वरानंद जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने लगी। तो जरा सोचिए, कंधा शंकराचार्य जी का है, निशाना सनातन है। निशान, ठीक है। आप ये जो बात कह रहे हैं, मैं कांग्रेस पर भी आऊंगी
और जो आपने बयान कांग्रेस को लेकर दिए हैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन कालनेमी शब्द का बड़ा जिक्र हो रहा है और अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मेरे लिए इस्तेमाल किया है ये शब्द। योगी जी ने तो नहीं कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद कालनेमी है। योगी जी ने एक भी बयान अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ नहीं दिया। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का सम्मान करते हैं। यदि वो सम्मान ना करते तो बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वहां पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चोटियां वहां पर खींची गई, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अब अगर कोई पुलिस का इंस्पेक्टर, पुलिस का कमिश्नर, पुलिस का कोई आईपीएस ऑफिसर, आईएएस, ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब मुझे बताइएगा कि अगर मेले में भगदड़ मच जाए और कुछ लोग मर जाएं, तो पिछली बार कुंभ में भगदड़ मची, लेकिन दोषी अभी ठहराया मैं गया। आपको रोक रही हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। कि क्या अपमान हुआ? किसने किया? एक साधु हैं, संत हैं, मैं तो उन्हें पूज्यपाद कह रहा हूँ, तपस्वी हैं। जहाँ गंगा का तट आ रहा है, स्नान तो पालकी के भीतर ही करना था या पालकी से उतर के करना था, तो 50 मीटर पहले उतर गए होते और फिर कहते, फिर योगी आदित्यनाथ जी से बात करते कि भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है। यही तो साजिश की बू यहीं से आ रही है। नहीं, मैं ये इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ आचार्य जी कि क्योंकि संतों, अगर हम देख रहे हैं, चाहे हम टीवी डिबेट्स में देखें या सोशल मीडिया पे हम देखें कि संतों की लड़ाई हो रही है ना, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यहाँ पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। जसप्रीत, ये बताओ, ये जो दिख रहा है ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। इसके पीछे कौन है? इसका लाभ किसे मिल रहा है? इसका लाभ जिन्हें मिल रहा है वो इसके पीछे खड़े हैं। इसलिए मैंने साजिश शब्द का इस्तेमाल किया। वो क्यों किया कि वो लोग जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को 2015 में दौड़ा दौड़ा के पीटा, बनारस में 23-24 सितंबर की रात को इतनी लाठियां बरसाईं, वो उनके लिए आज अभिमुक्तेश्वरानंद श्रद्धेय हो गए, पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला हो रहा है कि ये हुमायूं हैं, ये औरंगजेब हैं। सवाल ये है, ये बड़ा सवाल है कि हिंदुत्व जब तक नहीं बटेगा, जब तक हिंदू नहीं बटेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये यहाँ से इसका एक चक्रव्यूह सजाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 2027 को लेकर के ये साजिश है जो चुनाव। एब्सोल्युटली। आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहा, आपका जो बयान है, आपने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है, फटीचरों की पार्टी आपने कहा। अच्छा, मैं उन्हें सिकंदर कैसे मान लूं? चंद्रगुप्त मौर्य कहूं उन्हें, सम्राट अशोक कहूं उन्हें, मैं क्या कहूं? जिस दिन से कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में आई है, कांग्रेस डे बाय डे उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खत्म, बिहार में खत्म, मध्य प्रदेश में खत्म, छत्तीसगढ़ में खत्म, गुजरात में खत्म, तमिलनाडु में खत्म, आंध्रा में खत्म, दिल्ली में खत्म। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं? जो आदमी फैसला कर रहा है तो जिम्मेदारी तो उसे लेनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी, वो कांग्रेस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कांग्रेस इंदिरा गांधी, जो सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरी पार्टी को, जो पार्टी पूरे देश में थी, उसको फटीचर बनाने का काम जिसने किया है, तो मैं उसे सम्राट अशोक कैसे मान लूं? उसे विजेता कैसे कहूं? अच्छा, आपने जो ये बयान दिया, इससे पहले हम देखें कि शायद शकील अहमद ने न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में ही कहा कि राहुल गांधी इनसिक्योर है। हम राशिद अल्वी के बयान को देखें तो एकाएक ऐसे बयानों की बाढ़ से आ गई है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आपके अभी भी सोर्सेज होंगे, कि अब सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं? जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता आया तो मैंने कहा कि भाई राम मंदिर के यहाँ से जो न्योता आया है, राम के दरबार से जो न्योता आया है, उसे मत ठुकराओ।
राम के दर से नौते आना सौभाग्य का विषय है। दूसरे, आप भाजपा से लड़ो, आप भारत से मत लड़ो, क्योंकि भाजपा से आप लड़के जीत सकते हो, भारत से लड़के नहीं जीत सकते। और राम भारत की आत्मा है, ये मैंने बोला। आप कभी प्रियंका गांधी जी मिले, उनसे पूछना। मैं उनकी एडवाइजरी काउंसिल में था, पॉलिटिकल एडवाइजर था। मैंने कहा, उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, मैंने ये बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कही कि भाई आप राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। और प्रियंका गांधी मुझसे सहमत थी। प्रियंका गांधी राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में नहीं थी। मैं बोल रहा हूं आपको, आप कभी पूछिए और कहना आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बोला है, नाम कोट करिए मेरा। और मैंने जब कहा कि राम के मंदिर के निमंत्रण को नहीं ठुकराया जाना चाहिए, तो प्रियंका जी ने कहा कि मैं सहमत हूं। वो इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद निमंत्रण को ठुकराया गया। एक चिट्ठी जारी की गई, उसमें अस्वीकार शब्द लिखा गया। किसके कहने पर? मेरे कहने पर तो नहीं लिखा। प्रियंका गांधी क्योंकि उस निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में नहीं थी, तो उनकी राय नहीं ली गई होगी। तो कौन बचा? फैसला किसने किया? आप पूछो ना खड़गे जी से। और उस वक्त जब मैंने ये बात कही तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। और मेरा कसूर क्या था कि मैंने कहा कि नहीं, मैं राम मंदिर के समारोह में जाऊंगा। दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके कहा कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास आप करिएगा। तो क्या प्रधानमंत्री को बुलाना पार्टी विरोधी है? राम मंदिर जाना पार्टी विरोधी है? जब मुझे पार्टी से निकाला गया, उस समय राशिद अल्वी चुप थे, उस समय शकील अहमद चुप थे, उस समय और बहुत से लोग चुप थे। मेरे कत्ल पे वो भी चुप थे, उनका नंबर अब आया। तो जो मैं कह रहा था, आज सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाओ। तो जो मुस्लिम नेता हैं वो इतने खफा क्यों चल रहे हैं पार्टी से? क्योंकि वो समझ गए कि राहुल जी में क्षमता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता नहीं है। और वो इसलिए नहीं है, मुझे लगता है जसप्रीत जी, कि राहुल गांधी जी और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये ना तो राष्ट्र को समझते हैं ना राष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो गमलों में उगे हुए पौधे हैं, और ये गमलों में उगे हुए पौधे नरेंद्र मोदी जैसे बरगद से लड़ना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि ये निरंतर हार रहे हैं। उत्तर में भी हार रहे हैं, दक्षिण में भी हार रहे हैं, पूरब में हार रहे हैं, पश्चिम में हार रहे हैं। अब 2027 का चुनाव आने वाला है यूपी में। यूपी वो स्टेट है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कितने बड़े बड़े नेता दिए, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, कितने बड़े बड़े नेता दिए। और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद है। जिस उत्तर प्रदेश से पूरे देश की हुकूमत को दिशा मिलती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस की वो स्थिति है कि अगर आज अखिलेश यादव कह दें कि मैं तुमसे समझौता नहीं कर रहा, तो 400 सीटों पे खड़ा करने के लिए इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ वही राहुल गांधी ही सबके लिए जिम्मेदार हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और कौन जिम्मेदार है? और वहाँ चलती किसकी है? फैसले कौन लेता है? तो जो फैसले लेता है उसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। यदि आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत होती, कांग्रेस पार्टी जीत रही होती, तो उसका श्रेय किसको जाता? राहुल गांधी को। तो जब पार्टी हार रही है तो पार्टी की हार की जिम्मेदारी किसकी? राहुल गांधी की, मेरी तो नहीं। ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अगर हम बात करें यूजीसी के नए नियम को लेकर के बवाल मचा हुआ है और जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर है, सीधे सीधे कहा गया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है यूजीसी का जो विषय है, पहली बात तो मैंने पूरे एक्ट को अभी पढ़ा नहीं है, व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ। मैं कोशिश करूंगा उसे पढ़ने की, जब मैं पढ़ूंगा तो अपनी राय दूंगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो समाज को विभाजित करता हो और समाज में भेदभाव पैदा करता हो, वो देश के लिए ठीक नहीं है। आप ये मान रहे हैं? क्योंकि जो अयोध्या के जगत गुरु है संत परमहंस, उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग तक कर दी है।
देखिए किसने क्या किया है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कानून देश में और समाज में देश को और समाज को विभाजित करता हो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है आप कह रहे हैं, क्योंकि इस पर तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। लेकिन एक केस जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं केस स्टडी भी पढ़ रही थी, इसमें एक ललितपुर के विष्णु तिवारी हैं, फर्जी SC/ST एक्ट उन पर लगाया गया, 20 साल वो रहते हैं जेल में, हाईकोर्ट से बरी होते हैं, तब तक परिवार बिखर चुका होता है, जाने चली गई उनकी माता, सबको खो देते हैं वो परिवार में। जसप्रीत जी मैं एक और बात कह रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, पूरी दुनिया भारत भारत कह रही है। और ये मौका, ये अवसर, ये पल, ये घड़ी, ये दौर बहुत दिनों बाद आया है। स्वामी विवेकानंद जी के बाद कोई फिर नरेंद्र पैदा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वाही वाही हुई। क्या कभी आपने देखा कि रूस भी भारत के साथ खड़ा हो और अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो? और कभी देखा कि गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री भी भारत के साथ खड़े हों और इजराइल भी भारत के साथ खड़ा हो? तो ये मौका आया है। तो इस समय 21वीं सदी का जो भारत है ये बहुत सशक्त भारत है। एक तरफ तो हम मंगल और अंतरिक्ष के अंदर झंडा गाड़ रहे हैं भारत का, और दूसरी तरफ हम इधर जातियों के नाम पे लड़ाई लड़ें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी ऐसे कानून का बनना जो समाज को विभाजित करता हो वो संभव नहीं है। मतलब आप उसके ये जो आप ये नए नियम है इसके पक्ष में नहीं है UGC के? मैं हर उस नियम के खिलाफ हूँ, उसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। हर उस बयान के, हर उस बात के खिलाफ हूँ। मैं उस बात का समर्थन कर नहीं सकता हूँ जो देश को और समाज को विभाजित करने वाला हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है आचार्य जी। अगर हम देखें तो गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि सनातन इतना कमज़ोर धर्म है कि हमारे मंदिर में कोई मुसलमान आ जाएगा तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा। मंदिर में जाकर तो पापी भी पुण्य को प्राप्त करते हैं। भगवान तो सबका है। ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भगवान सिर्फ हिंदुओं का है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र। भगवान कृष्ण ने कभी गीता में नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का हूं। जितने हमारे गुरु हुए उन्होंने नहीं कहा कि हम सिर्फ इनके हैं, इनके हैं, इनके हैं। सनातन तो विराटता का नाम है ना। जो संकीर्णता, जो नैरोनेस दूसरे धर्म के अंदर है, दूसरे मजहबों में है, वो तो उनको छोटा कर रही है। सनातन 1000 साल से मिटाने की कोशिश हुई सनातन को। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि हम विराट थे। हम तो मानते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। तो मंदिर में अगर किसी की श्रद्धा मंदिर में है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर किसी की श्रद्धा मंदिर में नहीं है वो स्वयं ही नहीं आएगा। तो फिर ऐसे फैसले उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तो गंगोत्री धाम पर लागू हुआ है, बाकी भी धार्मिक स्थलों पर देखा जाएगा, एक गलत संदेश भी जाता है। मुझे लगता है कहीं कुछ चूक हो रही है। भगवान राम को मानने वाले लोग इतने छोटे नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण के फॉलोअर, भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानने वाले लोग इतने छोटे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सनातनी है, क्योंकि सनातन सबका है और सब सनातन के हैं। और ये जो भारत है ये सनातन की का ओरिजिन है। यहाँ सनातन का जो जन्म है, सनातन की जो उत्पत्ति है वो भारत भूमि से है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सनातन जब तक है तभी तक भारत है। सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और फिर भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। अब अगर वो
कोई नमाज पढ़ता है, वो इबादत करता है अरबी में, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? हिंदू स्थान है ये, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, सही शब्द है हिंदू स्थान। तो जो हिंदू स्थान में पैदा हुआ है वो तो हिंदू है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप धर्मगुरु भी हैं, धर्म की समझ रखते हैं, सियासी अस्त्र भी साथ लेकर चलते हैं, और आपने ये कहा कि ये ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। इसमें एक बात और है कि अगर हम देखें कि जाति की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। ये आज के भारत की क्या तस्वीर हम देख रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह शहीद आज़म, उनकी आत्मा रो रही होंगी कि हमने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी। शहीद आज़म भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उनकी उम्र 23 साल थी। 23 साल की उम्र का नौजवान हंसता हंसता फांसी पे चढ़ गया। क्या उसने सोचा होगा कि ये देश सिर्फ सिखों का होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि ये देश सिर्फ बंगालियों का होना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अपनी कनपटी पे आखिरी गोली मार के अपने प्राणों को निछावर किया, इस मातृभूमि पे कुर्बान हो गए, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये देश सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए? एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। तो आज सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, शहीद आज़म भगत सिंह और कितने कितने अमर शहीदों की आत्मा तड़प रही होगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम क्या ऐसा समाज, हम ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ लोग जातियों में बटे रहें, जहाँ लोग अगड़े पिछड़े बन जाएं? और जसप्रीत, मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर बात नहीं कह रहा हूँ, और मैंने अभी तक भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है। मैंने कांग्रेस में जब मैं था तब भी मैंने ये बात उठाई कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप राम और राष्ट्र से मत लड़ो। आप राम का विरोध क्यों करते हो? लेकिन उन कमबख्तों की समझ में कुछ आया नहीं, क्योंकि वो एक अजीब किस्म की कोठरी से घिरे थे राहुल गांधी, और वो कोठरी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे तुम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह रहे हो? आप इस्लाम का हवाला दे रहे हो। इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। तुम जिस मुल्क में रहो उसकी इज्जत करो। जो इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। मैं सारी दुनिया के तमाम फैनेटिक लोगों से बात करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ। इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, तो जो इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, वो इस्लाम मादरे वतन की तौहीन की इजाज़त कैसे देगा? आप कहते हो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे आप? इसका मतलब आप मातृभूमि का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और आप मातृभूमि का सम्मान नहीं करें इसका मतलब आप इस्लाम को नहीं मान रहे हैं। और ये जितने भी लुटेरे आए, बाबर आया, चंगेज़ खां आया, औरंगज़ेब, ये सब जितने भी लोग हैं, ये इनसे भारत के मुसलमानों को जोड़ के देखा जाए तो ये गलत होगा, ये गुनाह होगा। और मैं भारत के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि वो भारत में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, और वो इसी मिट्टी में मिलेंगे। वो अपने आप को मुगलों से न जोड़ें, वो अपने आप को बाबर से न जोड़ें। बाबर एक लुटेरा था। ठीक है, अब आखिरी में मेरे दो सवाल आपसे रहेंगे आचार्य जी। जो अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हुई है, इस पर भी सियासत हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि साजिश की ओर इशारा करे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी साजिश तो ये है कि ममता दीदी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं बंगाल को। वो इस देश का एक और टुकड़ा करना चाहती है। इतने दिन उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगा उन्होंने अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले उस चक्कर से वो बाहर निकली हैं। 24 घंटे सियासत करती हैं,
अजीत पवार जी का जाना बहुत दुखद है, लेकिन अजीत पवार जी के जाने पर इस तरह की वाहियात बातें करना, जांच बैठा दी जाए। अजीत पवार जी के रहने से भला किसको दुख हो रहा था? अच्छे खासे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो, एक बहुत बड़े नेता थे वो। और अजीत दादा का जाना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये हर बात में अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, अमित शाह के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। ठीक है। ये भाजपा को कोसते कोसते भारत को कोसना शुरू कर दिए। इसलिए जसप्रीत, मैं कहना चाहता हूँ, सियासत छोटी है, सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, भारत बड़ा है। जब भारत नहीं रहेगा तो कहाँ सियासत करोगे? और आज बहुत बड़ी बात कह के मैं जा रहा हूँ कि भारत तब तक सुरक्षित है और भारत है जब तक सनातन है। यदि सनातन नहीं है तो भारत भी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आप कल्कि पीठाधीश्वर है, कल्कि धाम के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, पुराणों में लिखा है कि भगवान का कलयुग में जब अवतार होगा तो वो संभल के एक गांव में होगा। जिस गांव में भगवान का अवतार होगा, ये उसका नाम पुराणों में लिखा है। पुराणों में लिखा है, श्री कल्कि पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल ग्राम, ये वर्ड मेंशन है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। और कल्कि अवतार पूर्ण अवतार है, ये इस सृष्टि का अंतिम अवतार है। भगवान राम स्वयं एक बार कल्कि के रूप में आएंगे। तो जिस गांव में भगवान का अवतार होगा उस गांव का जिक्र पुराणों में है। तो जिस गांव का जिक्र पुराणों में है वहीं श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। और श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल्कि धाम आए थे। आज कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। और कल्कि धाम के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भल भाग भय संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। तो जहाँ भगवान आएंगे, और ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है। मैं आपसे भी चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत मंदिरों में गए होंगे दर्शन करने बनने के बाद, लेकिन श्री कल्कि धाम आओ, आप भी आओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आओ, पधारो, उस स्थान को देखो, एक ईंट लगाओ अपने हाथ से उसकी बुनियाद में जहां भगवान आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप क्या सोचते हैं इस पॉडकास्ट को लेकर के, आपके मन में क्या सवाल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।